अभी मैं श्रावस्ती का कंडीशन बताऊं या चाहे बलरामपुर, दोनों एक ही लोकसभा है मिलके, आज तेज थोड़ा सा बुखार होने पे आपको लखनऊ ट्रांसफर किया जाता है। सच्चाई यहाँ पे कोई भी खड़े होकर इस बात से नकार नहीं सकता है कि आप पूरे बलरामपुर और श्रावस्ती में एक तेज बुखार का इलाज किसी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल से नहीं करवा सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जब ये जर्जर व्यवस्था है तो कम से कम ये तो सांसद का या यहाँ के सरकार में जो मौजूदा लोग हैं उनका ये तो कर्तव्य बनता है ना कि कम से कम हॉस्पिटल में इतना सब कुछ होने के बाद, अगर आजादी के 75 साल के बाद हमारे क्षेत्र के हॉस्पिटल में अगर हमारा बुखार का इलाज नहीं हो पा रहा है तो ये सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल गंभीर चिंता का विषय है। मैं खुद इसका स्वयं पीड़ित हूँ कि हमारे परिवार में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, यहाँ के तो डॉक्टर को तो समझ नहीं आता या समझ में आता है तो रिस्क नहीं लेना चाहते, सोचते हैं क्या फायदा, लखनऊ ट्रांसफर करो, रेफर करो, हो गया, वहां तो पैसा दूध, मतलब वो कहते हैं ना छप रहा है, शायद मशीन लगा है भाई। तो सरकारी हॉस्पिटल सरकार व्यवस्था दे रही है तो अब वहां से सरकार तो खुद एक एक चीज को, कंडीशन को वहां नापेगी नहीं। यहाँ से क्षेत्रीय नेताओं का, सांसद विधायकों का यह कर्तव्य है कि वो कम से कम यहाँ के हालात का जो जायजा कम से कम वो ले, समझे। लेकिन ये से पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, यहाँ पे खड़े हर मौजूद व्यक्ति में चाहे इस बात का विरोध करे, समर्थन करे, लेकिन सच्चाई ये है कि शासक किसी का सगा नहीं होता है। अगर उसने आपको पानी पिलाया है तो उसे आपसे कुआं खुदवाना है, ये सच्चाई है। अगर आपने वोट दिया है तो आप उससे सवाल करिए, ये भाई कर्तव्य है, ये भारत के नागरिक। आप बिल्कुल भाई, कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई वोट मांगने आए तो पूछिए मथुरा घाट क्यों नहीं बना, लक्ष्मणपुर का रोड क्यों नहीं बना, पूछिए उनसे, ये सवाल करिए, ये सवाल करिए। अगर भी वोट मांगने आए तो अगर हम इतने हमारे बताइए, अभी हम अगर सरकारी वेबसाइट के अनुसार आंकड़ा निकाले, सर एक मिनट भाई साहब, अगर हम सरकारी वेबसाइट के अनुसार जो सरकार का डाटा कह रहा है श्रावस्ती के बारे में, तो 74% यानी 100 में 74 आदमी यहाँ गरीब है। बिल्कुल 100 में 74 आदमी गरीब है और 56% लोग यहाँ के, 46% लोग सिर्फ पढ़े लिखे हैं, 56% लोग जो पढ़े लिखे नहीं है। और अब उसमें अगर हम डिग्री के आधार पे ये रेशियो देखेंगे तो हो सकता है कि 100 में 5 ही आदमी पढ़ा लिखा डिग्री के आधार पे मिले। कोई भाई यहाँ पे गलत बता सकता है। अगर आपके क्षेत्र में हमें लगता है कि 100 आदमी होगा तो उसमें 5 ही आदमी डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, टीचर, अध्यापक, कुछ यही होगा। बिल्कुल सही बताइए ये है। और वो भी ऐसे लिस्ट, ऐसे बच्चों का भी लिस्ट उस 46-56% में शामिल होगा जिनको प्राइवेट स्कूल में, जो सरकारी स्कूल होता है हमारे यहाँ, उसमें जो पेन पकड़ना नाम, किसी भी 8वीं क्लास से पढ़ा हुआ लड़का जो यहाँ पे जो सरकार के द्वारा चल रहा है स्कूल, उसे उसका नाम लिखवाइए। 8 क्लास में पढ़ने के बाद वो दीजिए शादी विवाह में, कार्यक्रम में, कोई प्रोग्राम का वो लिख नहीं सकता। मैं समझता हूँ, नहीं लिख सकता। मैं समझता हूँ कि व्यवस्था है ना, मैं समझता हूँ कि वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम भी ना बता पाए। कुछ बच्चे बता लेंगे लेकिन ज्यादातर नहीं बता पाएंगे। ये सोचने वाली बात है। देखो हम कहाँ हैं, किस जगह पे खड़े हैं। आप गरीबी के दलदल में डूबते। अब 73% आप क्षेत्र के लोग गरीब हो तो आप कहाँ गरीबी में सबसे, आप कोई भी मोबाइल चलाता हो, एज नौजवान लड़के बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, आप सर्च कीजिए कि श्रावस्ती, यानी ये सर्च कर लीजिए कि यूपी का सबसे गरीब जिला कौन है, यूपी का सबसे गरीब जिला क्या है, तो उसमें श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच आता है और उसमें सबसे अव्वल है आपका श्रावस्ती, जो आपका लोकसभा 58 है। आप गरीबी में जब 73% आप गरीब हैं तो आप क्या नेपाल में घुस जाएंगे? तो क्या हुआ? नहीं ना। पत्रकार महोदय, जनता तो गरीब है ना। नेताजी का घर तो लखनऊ दिल्ली में बना है, विकास नहीं है क्या? यही विडम्बना है भैया, विकास नहीं है, बताइए। यही तो दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है। सवाल कब करेंगे? जब आपके पास आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। एक मिनट, आप सवाल किसी से कब कर सकते हैं? जब आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। बिल्कुल। हम सवाल कब करेंगे? जब हमारे पास कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? एजुकेशन से, जानकारी से, शिक्षा से, इल्म से। और जब यहाँ की अधिकांश जनता पढ़ी लिखी नहीं है तो वो नेता से सवाल क्या करेगी? यहाँ तो रिस्पेक्टेबल इतना है, नेता के प्रति इतना रिस्पेक्ट है कि वो फॉर्च्यूनर से उतरते हैं, उनका पैर हाथ दबाने लगते हैं और एक सेल्फी का क्रेज है। सौभाग्य प्राप्त करने वाली बात कह रहे हैं आप, तो सौभाग्य प्राप्त करने वाली बात कह रहे हैं ना। नेता के सौभाग्य प्राप्त कीजिए, आपका व्यक्तिगत हो रहा है, आपका व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन क्षेत्र के काम अगर नहीं हो रहा है। अभी बताइए 12 साल यहाँ पे, भाई मैं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा, ये जो लक्ष्मणपुर से आपका मथुरा से लक्ष्मणपुर वाली जो रोड है, ये 10-12 साल पहले भी इसी व्यवस्था में था ना। कोई बता सकता है कि क्या अभी सही था? अभी भी है ना। 10-12 साल पहले, अगर 10-12 साल पहले भी यही कंडीशन था, आपका शादी हुआ, बच्चा पैदा होके पढ़ाई करने लगा है और 12 साल से वही जर्जर व्यवस्था पड़ा है, तो ये सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल गंभीर चिंता का विषय है। सोचने वाली बात है कि हम कहाँ पहुंचे हैं। भाई आप गरीब, देश अच्छा तरक्की करेगा लेकिन कब करेगा?
जब हम तरक्की करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमसे ही देश है ना। जब बुनियादी चीजों में सुधार होगा तभी तरक्की जब होगा। हम गरीबी से बाहर निकलेंगे, जब हम हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य हासिल करेंगे, तब तो होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब बेचारे माँ बाप जो हैं गरीबी से लाचार हैं, परेशान हैं, और किसी तरह रोजी रोटी खाना पीना चल जाए एक दिन का, वही बहुत बड़ी बात है। अच्छी संस्था 400 500 1000 रुपया देके इनकी पढ़ाई कहाँ से करवाएंगे? बिल्कुल सही है। ये तो सबको यहाँ पे तो लखपति है नहीं। मैं अधिकांश है यहाँ पे, जब सरकार का डाटा बता रहा है 73% लोग गरीब हैं, तो लखपति कहाँ है? बिल्कुल सही है। जब गरीब है तो अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य से आप वंचित रहोगे। और जो सरकारी व्यवस्था का जो हाल है सब कोई जानता है, यहाँ पे किसी से कोई अस्पतालों में यही है। सच्चाई है कि आप तेज बुखार का इलाज आपके यहाँ के डॉक्टरों से नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हो रहा है तो वो करना नहीं चाह रहे, आपको लखनऊ रेफर करते हैं। अब जो लखनऊ जाता है 5000 रुपया लगा के गाड़ी से, उससे पूछो कि उसका खर्चा कितना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं सब मुद्दे हैं। देखिए, बड़े भाई नजर मोहम्मद जी के कैमरे के माध्यम से बलरामपुर श्रावस्ती वालों को कहना चाहता हूं कि भैया, हम लोगों का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई विरोध नहीं है, ना कोई नेता ना कोई व्यक्ति विशेष है। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसमें सुधार होना चाहिए। बस हमारी यही मांगे हैं, बाकी कुछ नहीं मांगे हैं।